अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस आपको देना होगा। ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाती है। एंड दोस्तों बहुत सारे बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस पता ही नहीं होता है। एंड वो लोग तैयारी करते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं एंड एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ लेते हैं, बट उनका हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ऑथेंटिक सिलेबस उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना है तो सीयूटी पीजी एग्जाम देना होगा। एंड इस एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, एंड दोस्तों कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से क्या क्या आता है, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आपको एग्जाम देना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पहुंच चुके एकदम सही जगह पे जहां से आपका एमकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई होगा। दोस्तों 2023 के अंदर हम लोगों ने एसआईसीसी में एडमिशन दिया है, हंसराज में दिया है, शहीद भगत सिंह में दिया है, बीएचयू के सारे कैंपस के अंदर एमकॉम के अंदर एडमिशन हम लोगों ने दिया है। ठीक है, अब दोस्तों 2025 की तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसी क्रम में हम लोग आपको ऑफिशियल सिलेबस बताने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में टोटल आएंगे 75 क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 300 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों कितना नंबर आपको लेके आना होगा कि आपका डीयू में एडमिशन हो जाए? आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, सर कितना मार्क्स लेके आएंगे कि डीयू में एडमिशन हो जाए, एसआईसीसी में एडमिशन हो जाए, बीएचयू के मेन कैंपस में हो जाए या फिर अदर यूनिवर्सिटीज में हो जाए? तो सारे सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। मैंने सबके ये अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बना दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफिशियल सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे मिसगाइडेड रहते हैं अपने सिलेबस को लेके, तो आज आपका जितना भी मिसगाइडेंस है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, ये देखो आप, सबसे पहले तो आपका जो कोड है वो है COQ PGU8। जितने भी बच्चे सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस देने जा रहे हो, इस कोड को याद रखियो, COQ PGU8 यही आपका कोड है। ठीक है, इसी कोड से आपका भैया एग्जाम आपको देना होगा, फॉर्म भरते वक्त यही कोड चूज करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर टोटल आएंगे 75 क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, सब कुछ सब्जेक्ट से ही आपसे पूछेगा, कुछ भी बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आए कंपल्सरी, क्वेश्चन बाईलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी होंगे। एंड भैया एक नंबर माइनस मार्किंग भी होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, माइनस मार्किंग में आपका होगा 1 नंबर। ठीक है, अब दोस्तों टोटल आपके 24 सब्जेक्ट्स के कॉमर्स के, भैया आपके कॉमर्स के 24 सब्जेक्ट्स के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये 24 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं यही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपका पहला कौन सब्जेक्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से देख लो। दोस्तों 2023 के अंदर डिमांड चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं। थोड़ा सा सिलेबस इनका ऊपर नीचे है, बट कोई बात नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका माइक्रो का सिलेबस है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें आपने पढ़ाई की हो, कुछ चीजें आपने पढ़ाई ना की हो, तो भैया ध्यान रखना कि आपको सब पढ़ के जाना है। डेफिनेशन, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, मास्टर रॉबिन्स का व्यू क्या है, यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है, माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक थ्योरीज एंड बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, फिर दोस्तों यूटिलिटी एनालिसिस आपका क्या होता है, यूटिलिटी के फीचर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आपका कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, फिर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी हो गया आपका। ट्रेडिशनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसके फीचर क्या होते हैं, बजट लाइन क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर इनकम इफेक्ट एंड प्राइस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि भैया आपका इनकम का इफेक्ट क्या होता है, प्राइस का इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व के यूजेस क्या क्या होते हैं, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एंड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रोडक्ट की कौन सी इलास्टिसिटी होती है ये भी पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अब दोस्तों प्रोडक्शन क्या होता है, इक्वल प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप कॉस्ट कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टेक्निकल है। जितने भी टाइप की कॉस्ट होती हैं उनके डायग्राम कैसे बनते हैं, उनके कर्व का शेप क्या होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा खासा पूछता है एग्जाम पर। AFC कर्व क्या होता है, AFC कर्व का आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, AFC कर्व का डायग्राम कैसे बनता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, फिर दोस्तों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ये आपका हो गया, जितने भी मार्केट्स आपके यहाँ पे हैं। ठीक है, एंड प्राइस ऑफ फैक्टर, यानी कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने सिलेबस है। मैंने आपको हल्का सा माइक्रो बता दिया डिटेल में, बट मैंने माइक्रो की ये अलग से वीडियो बनाई है जहां पे मैंने बताया है कि माइक्रो में कौन कौन टॉपिक, कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला तो आपको माइक्रो हो गया, दूसरा आपका हो गया करेंसी एंड बैंकिंग, जिसको आप लोग मनी और बैंकिंग कह सकते हो। ठीक है, फिर तीसरा आपका हो गया
एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आप लोग बिजनेस मैनेजमेंट बोल सकते हो, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अच्छे से ग्रेजुएशन में अपने, क्लास 12 के हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपका ऑफिस मैनेजमेंट, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर दोस्तों अकाउंटिंग, जिसके अंदर आपका क्लास 11th की अकाउंटिंग भी है, क्लास 12th की अकाउंटिंग भी है, फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है, स्पेशलाइज अकाउंटिंग भी आपका यहाँ पे, यानी कि आपका 4 अकाउंटिंग है, क्लास 11, क्लास 12, कॉर्पोरेट, हायर एंड स्पेशलाइज अकाउंटिंग, ठीक है। आप एडवांस अकाउंटिंग कह लो, ठीक है। फिर दोस्तों आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी आपका है, ठीक है। अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्टैटिस्टिकल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इससे, ठीक है। स्टैट्स हो गया, ये पूरा क्लास 11 का स्टैट्स है, बहुत हाई नहीं है, परेशान मत हो, बहुत क्लास 11 का है, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों आपका पब्लिक फाइनेंस, जो कि आपके हो सकता है कोई नया सब्जेक्ट हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। फिर दोस्तों आपका हो गया बिजनेस लॉ, जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हो गया, ठीक है। पार्टनरशिप हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया, ठीक है। फिर इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, ये वाला भी। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका पूरा बुक ही उठा के दे दिया है, ठीक है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बैच कॉस्टिंग से, जॉब कॉस्टिंग से, प्रोसेस कॉस्टिंग से, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से, ठीक है। फिर दोस्तों कंपनी लॉ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपनी लॉ से, क्योंकि अपने आप में पूरा सब्जेक्ट ही दे दिया है कंपनी लॉ। मीटिंग से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टर से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और प्रमोटर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम, आर्टिकल, मैच दी फॉलोइंग आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। फिर दोस्तों सेलिंग और एडवर्टाइजिंग, दोस्तों ये मार्केटिंग का ही पार्ट है, सेलिंग और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का ही पार्ट है। बीकॉम के बच्चे ध्यान दीजिए कि अगर आपने बीकॉम किया है, किया तो होगा ही, तो आपने शायद कुछ टॉपिक्स इसमें से ना पढ़े हो, क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन का टॉपिक है, यानी कि दूसरे कोर्स का टॉपिक है, आपके सिलेबस में शायद आपके ना हो, ठीक है। तो ये देख लो, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपने बहुत एडा नहीं पढ़ा होगा, डगमाई नहीं पढ़ा होगा, मार्केटिंग आपने पढ़ा होगा, बट ये एडवांस थोड़ा सा है, आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। फिर दोस्तों बिजनेस मैथमेटिक्स एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है इससे, ठीक है। आ गया तो एक क्वेश्चन आया हुआ है आज तक, और कभी 3 सालों में एक बार आया एक क्वेश्चन, वरना क्वेश्चन नहीं आता है इससे, ठीक है। फिर दोस्तों आपका हो गया इंश्योरेंस एंड लॉ एंड अकाउंट्स, ठीक है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। फिर दोस्तों आपका ये वही है, इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। ये हो गया कंटेम्परेरी ऑडिट, यानी कि ऑडिटिंग हो गया, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसको क्या 11 का इंडियन इकोनॉमी समझने की गलती मत करना, ठीक है, ये उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर दोस्तों मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, ये आपका मार्केटिंग बहुत अच्छा खासा सब्जेक्ट है, पूरी बुक आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इससे, ठीक है, आपको इसको पढ़ के जाना होगा। फिर दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछता है, एंड दोस्तों किन्सन कंजम्पशन फंक्शन क्वेश्चन पूछता है, एंड इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन IAS एंड LM टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इन्फ्लेशन से पूछा हुआ है कि इन्फ्लेशन में किसको बेनिफिट होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर ट्रेड ऑफ इंडिया, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा नहीं आते एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। फिर दोस्तों अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, देखने में बहुत कठिन है, बहुत आसान, एग्जाम में क्वेश्चन 1 ठो आया हुआ था बस, ठीक है। फिर दोस्तों लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, ये बैंकिंग का ही पार्ट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों डेवलपमेंट बैंकिंग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, एग्जाम में क्वेश्चन 1 ठो आया हुआ है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो फाइनली आपके 24 सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं खत्म। अब दोस्तों आपके मन में डाउट होगा कि सर इतना सारा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, आपके मन में बहुत डाउट होगा कि सर इतना सारा सब्जेक्ट हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो भैया परेशान मत हो, आपके ये हम लोग ये क्या है, घर बैठे बैठे बेहतरीन कोर्स, जहाँ पे आप लोग अपने घर बैठे बैठे एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं, जहां पे आप अपने घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हो, जहां पे आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर, 24 बुक्स एट योर होम, 24 की 24 किताब आपके घर पे आने वाली है। वो किताब कैसी होगी वो भी आप देख लो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये है आपकी किताब, ठीक है, ये आपकी किताब, ये आपकी पार्ट 1 है, जिसमें आपकी टोटल आपके 7 सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे देख लो। दोस्तों आपका है पार्ट 2, जहाँ पे आपके टोटल 8 से 16 सब्जेक्ट है। फिर पार्ट 3 जहाँ पे आप देख लो बाकी सब्जेक्ट है। ये आपको टोटल 24 सब्जेक्ट की किताब आपके घर पे आएगी प्रिंटेड फॉर्म में हम लोग के कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आपको अलग से कोई नोट्स बनाने का झंझट नहीं है दोस्तों। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत लोग कहेंगे कि भैया क्या बोलते हैं नोट्स हम लोग आपको बना के पढ़ा देंगे, बट नोट्स बना के CUT एमकॉम एंट्रेंस सिखाना पॉसिबल नहीं है। आपने सिलेबस को देखा है एंड पॉसिबल नहीं है कि 24 के 24 सिलेबस का नोट्स आप बना लो 6 महीने के अंदर, फिर एंट्रेंस एग्जाम भी दे दो, इतना टाइम किसी के पास में होता नहीं है। तो हम लोगों ने आपके ये
पूरा बुक बना दिया है, ठीक है। तो भैया आप लोग अपने घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों 24 किताबें आपके घर पे आएंगी, इंडिया में आप लोग चाहे जहां पे हो, ठीक है, ओके। फिर टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे, टॉपिक वाइज अगर इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो है, यूटीटी है, तो यूटीटी का भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे। इनकम टैक्स में भी एक एक चैप्टर वाइज भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, जैसा आपका एग्जाम होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको हम लोग टेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे आप अपने एंट्रेंस को आराम से क्वालिफाई कर सको। फिर दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का, 23 का, 24 का, ठीक है, आपको तीनों साल का पेपर सॉल्व करवाएंगे, एकदम अच्छे से बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एग्जाम का पैटर्न है, क्या है, कैसे, सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। आपको उसका पीडीएफ भी देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। फिर दोस्तों फुल सपोर्ट पे जाए, बहुत लोग कहते हैं कि आपका एग्जाम तक हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, हम लोग आपका सपोर्ट जब तक आपको जरूरत है तब तक हम लोग करेंगे, ठीक है। आपको कभी भी एजुकेशन रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग हम लोग से पूछ सकते हो। एमकॉम दोगे, बहुत बच्चों को नेट करना होगा, बहुत को बैंकिंग में जाना होगा, बहुत को कॉर्पोरेट्स में जाना होगा, तो हर जगह हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको दोस्तों मिल जाए घर बैठे बैठे कि बहुत कम प्राइस के अंदर, जहां पे आपको 1800 पेज की किताब आपके घर पे आएगी, जो कि आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देगा। मार्केट में किताब ढूंढोगे तो 300 पेज की आएगी, उसमें कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों हम लोगों ने एसआईसीसी में एडमिशन दिया है, ठीक है, हंसराज में दिया है, शहीद भगत में दिया है, बीएचयू के सारे कैंपस में एडमिशन दिया है, जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एसटी हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप क्यों ना हो, यानी कि हर एक कैटेगरी में हम लोगों ने एमकॉम में एडमिशन दिया है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नहीं भी परचेज करना है तो एक बार जाके चेकआउट करना, ठीक है। आपको हम लोग डेमो वीडियो सेंड करेंगे, ठीक है। आपको हम लोग अपने बुक्स का सैंपल सेंड करेंगे, जहां पे आप अपने बुक्स का सैंपल देख सकते हो, कैसे पढ़ाते हैं वो सेंड करेंगे, एंड प्रीवियस हम लोग के कितने रिजल्ट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। यानी आपको दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है बहुत कम प्राइस के अंदर। एंड हाँ, एंट्रेंस आपका क्वालिफाई कराएंगे उसके लिए हम लोग आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग की जो बुक है ना, अगर आपने उसको पढ़ा तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा जो कि शायद आपने अभी तक अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाई की है, जो आपके एंट्रेंस में बहुत यूजफुल होगा। तो सही गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी इंफॉर्मेशन की हम लोग के नंबर पे बेझिझक होकर आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। हम लोग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और हम लोग की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ठीक है। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।